मैदान में होगा। महाराष्ट्र में फिर फडणवीस राज, सीएम पद का सजेगा ताज। महायुति के नेता बने फडणवीस, पीएम की मौजूदगी में लेंगे शपथ। महाराष्ट्र के अगले सीएम देवेंद्र फडणवीस। महाराष्ट्र में देवेंद्र फडणवीस कल लेंगे मुख्यमंत्री की शपथ। राज्यपाल ने देवेंद्र फडणवीस को सरकार बनाने का दिया आमंत्रण। महाराष्ट्र में बीजेपी विधायक दल की बैठक में देवेंद्र फडणवीस को मुख्यमंत्री के रूप में चुन लिया गया है। उन्होंने राजभवन पहुंचकर सरकार बनाने का दावा भी पेश कर दिया है। महायुति गठबंधन के सदस्यों ने देवेंद्र फडणवीस के नेतृत्व में राज्यपाल से मुलाकात की और सरकार बनाने के लिए समर्थन पत्र सौंपा। राज्यपाल ने कल शाम 5:30 बजे देवेंद्र फडणवीस को मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने के लिए आमंत्रित किया है। माननीय राज्यपाल जी हमें आमंत्रित किया है सरकार बनाने के लिए। नई सरकार का शपथ विधि ये 5 तारीख को शाम को 5:30 बजे विश्व गौरव भारत के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी की उपस्थिति में संपन्न होगा। मुंबई के आज़ाद मैदान पर यह संपन्न होगा। देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि पिछले 2.5 साल में हम सब ने मिलकर काम किया और आगे भी करेंगे। उन्होंने कहा महाराष्ट्र की जनता से जो भी वादा किया है उसे पूरा करेंगे। पिछले 2.5 सालों में शिंदे जी के साथ माननीय अजीत दादा और मैं, हम तीनों ने मिलकर साथ में मिलकर सारे निर्णय किए हैं और आज भी हमारे लिए ये जो पद है, ये पद एक प्रकार से टेक्निकल बात है। हम तीनों मिलकर और साथ में हमारे जो साथी पक्ष है उनको साथ में लेकर तमाम निर्णय करेंगे। शिवसेना नेता और कार्यवाहक मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने भी इस मौके पर प्रेस को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि हम लोगों ने उल्लेखनीय काम किया। गठबंधन में कोई भी छोटा बड़ा नहीं होता है। हम तीनों मिलकर साथ काम करेंगे। बहुत खुशी है मुझे कि 2.5 साल में हमारी सरकार ने, महायुति सरकार ने और हम तीनों ने और हमारी टीम ने जो काम किया है वो उल्लेखनीय है। उसके इतिहास में उसका सुनहरे अक्षरों में लिखा जाएगा। इतने बड़े निर्णय लिए, इसकी हमें खुशी है। मेरा पानी उतरता देख मेरे किनारे पर घर मत बसा लेना। मेरा पानी उतरता देख मेरे किनारे पर घर मत बसा लेना। मैं समंदर हूं, लौट कर वापिस आऊंगा। 5 साल बाद ये बात सच साबित होने जा रही है। महाराष्ट्र में गुरुवार को देवेंद्र फडणवीस के नेतृत्व में नई सरकार शपथ लेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और अब मुंबई से योगेश शीतल हमारे संवाददाता हमारे साथ इस वक्त जुड़े हुए हैं और ज़्यादा जानकारी के साथ। योगेश, किस तरह से तैयारियां हैं कल के शपथ ग्रहण समारोह की? देखिए रमा, तैयारियां बहुत व्यापक स्तर पर की गई है। ऐतिहासिक माहौल होगा यहाँ पर, जिस तरीके से हमने 2014 में देखा था जब देवेंद्र फडणवीस पहली बार मुख्यमंत्री बने थे। वानखेड़े स्टेडियम में वो शपथ ग्रहण समारोह हुआ था जिसमें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उस वक्त आए थे और तब के बाद जो है ये दूसरा मौका होगा जब इस तरीके का शपथ ग्रहण होगा। हालांकि इससे पहले भी देवेंद्र फडणवीस जो है मुख्यमंत्री पद की शपथ एक बार ले चुके हैं। अगर पूरे घटनाक्रम को देखें तो कल का दिन काफ़ी जो है वो दिलचस्प रहेगा, क्योंकि अभी से थोड़ी देर के बाद मंत्रिमंडल को लेकर तस्वीर साफ हो जाएगी। फिलहाल वर्षा बंगलो, जो कि कार्यवाहक मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे का आवास है, सरकारी आवास है, वहां पर फिलहाल बैठक चल रही है जिसमें कि देवेंद्र फडणवीस मौजूद हैं और तीनों ही पार्टियां जो घटक दल है, अजीत पवार के एनसीपी, तीनों ही पार्टियों के जो शीर्ष नेता है वो वहां पर बैठे हैं। मंत्रिमंडल को लेकर मंथन चल रहा है और थोड़ी देर में चीजें साफ हो जाएगी। 2 चीजें स्पष्ट होनी जरूरी है इस वक्त। पहला ये कि उप मुख्यमंत्री के तौर पर क्या एकनाथ शिंदे स्वीकार करेंगे उस पद को, उसको लेकर फिलहाल बातें चल रही है। सूत्र हालांकि ये बता रहे हैं कि इसके लिए सहमति बन गई है। दूसरा है गृह मंत्रालय को लेकर, तो थोड़ी देर में मंत्रालय का जब जो पूरा का पूरा जो विभागों का बंटवारा है वो हो जाएगा, उसके बाद जो है कल की बात पर होगी। एक चीज़ ये भी यहाँ पे महत्वपूर्ण मैं आपको बता दूँ, जो कि मैं आपको बता रहा था, 2 चीज़ें हैं। दूसरा है कि जो मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री हैं इनका शपथ ग्रहण समारोह के बाद जो मंत्रिमंडल का शपथ ग्रहण समारोह है ये जो है वो राजभवन में होगा, ऐसा सूत्रों के हवाले से, यानी कि जो पार्टी से जुड़े हुए नेता हैं वो फिलहाल इस बात को कह रहे हैं, हालांकि वो रिकॉर्ड नहीं कर रहे हैं। आज का पूरा दिन भर का अगर घटनाक्रम देखें
तो जो विधिमंडल में जो विधान भवन है वहाँ पे जो है वो विधायक दल की बैठक हुई। उसके बाद देवेंद्र फडणवीस राजभवन गए और वहीं पे जहाँ की 2.5 साल पहले वो देवेंद्र फडणवीस ने एकनाथ शिंदे को मुख्यमंत्री पद देने की घोषणा की थी, वहीं पे आज उसी जगह पे आज एकनाथ शिंदे ने घोषणा की कि देवेंद्र फडणवीस जो मुख्यमंत्री होंगे। कुल मिलाकर हिस्ट्री रिपीट इटसेल्फ आप कह सकते हैं। वहाँ पे बहुत ही आप कह सकते हैं काफी बिल्कुल कई मायनों से आप ऐतिहासिक बता रहे हैं योगेश। उन्होंने भी इस बात को कहा। बिल्कुल कई मायनों से ऐतिहासिक बता रहे हैं और सबकी नज़र इस पर लगी है। जो तस्वीर आप साफ होने की बात कर रहे हैं, तस्वीर साफ होगी थोड़ी देर में, लेकिन क्या कुछ सूत्रों से आपके जानकारी मिल रही है? किस तरह से चर्चाओं का दौर है, बातचीत किस तरह से अभी तक हुई है इस विषय में? देखिए, शिवसेना की तरफ से जो है दादा भूसे साथ में जो है शिरसाट हैं और 2-3 मंत्री हैं जो शिवसेना की तरफ से जिनका नाम जो है काफ़ी आगे चल रहा है। ये वो मंत्री हैं जैसे गुलाबराव पाटिल, ये सब वो मंत्री हैं जो कि पहले जब शिवसेना बटी थी उस वक्त ये लोग मंत्री में थे। और एकनाथ शिंदे हमेशा इस बात को कहते भी हैं कि जो सरकार गिरी थी वो एकनाथ शिंदे मुख्यमंत्री बनने के लिए सरकार नहीं शिवसेना से अलग हुए थे या सरकार गिरी थी, बल्कि बाला साहब ठाकरे की विचार को लेकर वो आगे जाना चाहते थे, इसलिए वो अलग हुए थे। तो अब जबकि नई सरकार बनेगी तो शिवसेना के जो मंत्री उस वक्त थे, चाहे वो दादा भूसे हों, चाहे वो गुलाबराव पाटिल हों, चाहे वो अन्य कोई मंत्री हों, उनको वापस वो जगह मिलेगा। चाहे उदय सामंत हो, ये सब वो मंत्री हैं जो पहले मंत्री थे, तो इनको जो है वो मंत्रिमंडल में जगह दी जाए। वहीं दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी के आंकड़े अच्छे हैं, प्रदर्शन अच्छा रहा है, अनुभव रहा है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार जब 2014 से जब थी 2019 तक देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री थे, तो कई सारे काम जो है अलग अलग मंत्रालयों के द्वारा वो की गए थे। चाहे वो जलयुक्त शिवार की बात कर लीजिए, किसानों को लेकर योजनाएं हैं, ये सब चीज़ें भी की गई थी। तो उनका जो है मंत्रालय में कितनी विभाग जो है वो अपने मंत्रालय को रखते हैं, अपने जो मंत्रियों को देते हैं, ये महत्वपूर्ण रहेगा। गृह मंत्रालय, क्योंकि पहले भी देवेंद्र फडणवीस ने गृह मंत्रालय लिया था जब वो उप मुख्यमंत्री थे, तब भी गृह मंत्रालय उनके पास ही था। तो गृह मंत्रालय को लेकर एक पेच है जो कि थोड़ी देर में सुलझ जाएगा कि गृह मंत्रालय किसके पास जाएगा। वित्त मंत्रालय को लेकर यही जानना चाहेंगे आपसे योगेश, गृह मंत्रालय को लेकर इतना फोकस क्यों है, क्यों ये एक पेच बना हुआ है? देखिए, गृह मंत्रालय का जो महत्व है उसको हम सभी लोग जानते हैं। चाहे वो गृह मंत्रालय के अंतर्गत सिर्फ पुलिस ही नहीं आती, बहुत सारे ऐसे विभाग आते हैं जो कि काफ़ी संवेदनशील होते हैं और एक तरीके का जो है उसका एक अपना ऑरा होता है उस डिपार्टमेंट का। तो गृह मंत्रालय चाहे वो केंद्र में हो, राज्य में हो, उसमें रिस्पॉन्सिबिलिटीज बहुत बड़ी होती है और बहुत तरीके से गृह मंत्रालय हर चीज़ में, हर मंत्रालय में गृह मंत्रालय कहीं ना कहीं इन्वॉल्व होता है और एक तरीके का डोमिनेट्स भी जो है वो भी पोजीशन गृह मंत्रालय का हमेशा से रहता आया है। तो गृह मंत्रालय को लेकर पेच इसलिए फंसी हुई है क्योंकि चूंकि मुख्यमंत्री, देखिए एकनाथ शिंदे मुख्यमंत्री थे, अब अगर वो उप मुख्यमंत्री के लिए मान रहे हैं तो कोशिश जो शिव सैनिक हैं, जो कि पार्टी के नेता हैं, कार्यकर्ता हैं, जो कि मंत्री में रह चुके हैं मंत्रालय में, वो यही कोशिश करेंगे कि गृह मंत्रालय जो है वो एक तरीके से मिल जाए। तो लेकिन वो कई बार कह चुके हैं जो शीर्ष नेतृत्व बीजेपी का कहेगा उसे मानेंगे। विजय रूपाणी ने भी आज कहा कि किसी तरह की कोई नाराजगी नहीं है, कोई भेद नहीं है। देखिए, नाराजगी नहीं है, बिल्कुल सही बात है, समन्वय भी बहुत सही तरीके से चला है। ये सब चीजें जो है किसी नाराजगी, देखिए अगर आप पूरे प्रेस वार्ता को देखे होंगे जो राजभवन में चल रहा है, जिसमें कि थोड़ी देर पहले तीनों मंत्री और जितने भी उनके विधायक चुन के आए हैं, काफी सारे विधायक भी वहां पे उस वक्त थे, उस वक्त भी काफी हल्के फुल्के तरीके से पूरी प्रेस वार्ता की गई, हंसी मजाक का वहां पे माहौल था। तो कहीं पे किसी भी चीज को बहुत हार्ड लाइन पे लिया जा रहा है ऐसा नहीं है, चीजें स्मूथली ही जा रही है, लेकिन ये बात वैसी है जिस पर की चर्चा चल रही है शुरू से। इस बात पर चर्चा चर्चाओं का दौर जारी है योगेश, आप नजर बनाए रखिए, बिल्कुल आप नजर बनाए रखिए, आगे भी संपर्क करेंगे। बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। आगे बढ़ेंगे। रातापानी मध्य प्रदेश का 8वां और देश का 57वां टाइगर रिजर्व क्षेत्र बना है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने खुशी जाहिर करते हुए केंद्र सरकार का आभार माना और कहा कि रातापानी सेंचुरी टाइगर रिजर्व बफर एरिया घोषित होने से मध्य प्रदेश अब वास्तविक रूप में टाइगर स्टेट बन गया है। देखिए ये खास रिपोर्ट। मध्य प्रदेश में टाइगर रिजर्व को लेकर बड़ी खुशखबरी। मध्य प्रदेश का 8वां टाइगर रिजर्व बना रातापानी। टाइगर रिजर्व